चंदे के लिए तकरीर कर रहे थे, मस्जिद के लिए चंदा कर रहे थे। चंदे के दौरान एक बहुत बड़ी सी जलेबी आई और जलेबी के ऊपर लिखा हुआ है 786। उस जलेबी को यहाँ उसकी नीलामी लगी, उसकी बोली लगी और 5500 5,500 रुपये में उस जलेबी को किसी ने ख़रीद लिया, या एक तरीक़े से कह दीजिए कि मस्जिद में चंदा दे दिया। मैं आपसे दो बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ मेरे सामने हुई है, मैं चुप नहीं रह सकता। साल आप जलसा करा रहे हैं, मैं तो पिछले 7-8 सालों से आ रहा हूँ। मौलाना जर्जीस साहब तो यहाँ 20-25 बरस से आ रहे हैं। आपका इलाका पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि साहब यहाँ का प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, बड़े सुकून के साथ 2-2 घंटा लोग तकरीर सुनते हैं, बड़ी तारीफ़ लोग करते हैं। मगर मैं कहता हूँ 2 घंटे तकरीर सुनने का क्या मतलब है? अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि 786 इस गिनती की कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम गिनतियों का दीन नहीं है, मेरे जलेबी पर लिखा हुआ है। और उस 786 की गिनती को हम इतना मकाम दे रहे हैं कि हम उस जलेबी को 5,500 रुपये में खरीद रहे हैं। मुझे यहां तक मालूम है कि लोग मोबाइल का जो नंबर होता है उसके लास्ट में 786 अगर लगा हो, उस मोबाइल नंबर को लोग 50-50 हज़ार रुपये में खरीदते हैं मार्केट से। लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। अगर कार का नंबर 786 पर ख़त्म हो रहा है, उस नंबर को खरीदने के लिए लोग 1-1 लाख रुपया खर्च करते हैं। सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। आज का ये प्रोग्राम सुल्तानगंज कलियाचक में 2 रोज़ा प्रोग्राम, जिसका आज दूसरा दिन है। कल के प्रोग्राम में
हमारे अजीज़ दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ लाए थे, उनका खिताब हुआ था। आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। प्रोग्राम मस्जिद के लिए है, अल्लाह के घर की तामीर के लिए। मगर मैं एक बात बड़ी साफ आपसे कहना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले कारी साहब आपके इस प्रोग्राम में चंदे के लिए तकरीर कर रहे थे, मस्जिद के लिए चंदा कर रहे थे। चंदे के दौरान एक बहुत बड़ी सी जलेबी आई और जलेबी के ऊपर लिखा हुआ है 786। उस जलेबी को यहाँ उसकी नीलामी लगी, उसकी बोली लगी और 5500 5,500 रुपये में उस जलेबी को किसी ने ख़रीद लिया, या एक तरीक़े से कह दीजिए कि मस्जिद में चंदा दे दिया। मैं आपसे दो बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ मेरे सामने हुई है, मैं चुप नहीं रह सकता। मस्जिद में आपको चंदा देना है, उसके लिए ये तरीक़ा अपनाने की क्या ज़रूरत है? कोई सामान की बोली लगे और नीलामी हो और आप उसके ज़रिए ताउन करें, ये कोई ज़रूरी है? मैं कहता हूँ जिस भाई को 5,500 रुपया मस्जिद में चंदा देना है, वो आए और सीधे सीधे 5,500 रुपया चंदा दे दे। ये तरीक़ा अपनाने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात ये कि 786 इस गिनती की क्या हकीकत है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपका कलियाचक का इलाका बहुत सारे मामलात में अभी भी दीन की जानकारी और दीन के इल्म के मामले में बहुत पीछे है। हर साल आप जलसा करा रहे हैं, मैं तो पिछले 7-8 सालों से आ रहा हूं, मौलाना जरजीज साहब तो यहाँ 20-25 बरस से आ रहे हैं। आपका इलाका पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि साहब यहाँ का प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, बड़े सुकून के साथ 2-2 घंटा लोग तकरीर सुनते हैं, बड़ी तारीफ लोग करते हैं। मगर मैं कहता हूँ 2 घंटे तकरीर सुनने का क्या मतलब है? अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि 786 इस गिनती की कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम गिनतियों का दीन नहीं है मेरे भाई। और हम और आप अपने आप को कुरान और हदीस पर चलने वाला बोलते हैं, अहले हदीस बोलते हैं, और हमारे जलसे में 786 एक जलेबी पर लिखा हुआ है और उस 786 की गिनती को हम इतना मकाम दे रहे हैं कि हम उस जलेबी को 5,500 रुपये में खरीद रहे हैं। मुझे यहाँ तक मालूम है कि लोग मोबाइल का जो नंबर होता है उसके लास्ट में 786 अगर लगा हो, उस मोबाइल नंबर को लोग 50-50 हज़ार रुपये में खरीदते हैं मार्केट से। लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, अगर कार का नंबर 786 पर ख़त्म हो रहा है, उस नंबर को खरीदने के लिए लोग 1-1 लाख रुपया खर्च करते हैं। क्या मतलब है मेरे भाई? इस 786 का क्या मतलब है? लोग कहते हैं साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये नंबर है 786। लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की गिनती 92 है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने मकान के दरवाजे पर लिखते हैं 786/92, 786/92। मेरे भाई, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में आप किसी चीज़ की कोई गिनती बना दें, कोई नंबरिंग सिस्टम बना दें, इस्लाम में उसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर इस्लाम ये कहता है कि कुरान पढ़ना है तो कुरान पढ़ना है, गिनती पढ़ने से आपको कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसी कलियाचक में और आपके इसी मालदा में बहुत सारे लोग अपने मकान और दुकान में, आप देखिए, उन्होंने घरों में एक वो लगाया हुआ है, एक तुगरा लगाया हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी गिनतियां लिखी हैं, और अकीदा ये रखा जाता है कि साहब ये तुगरा और ये स्टिकर और ये चीज़ जब तक मेरे घर में है, मेरे घर में बरकत होती रहेगी। मैं कहता हूं वो गिनती छोड़ दो, अगर कुरान की आयत भी आपके घर में लिखी है तो बरकत नहीं आएगी। कुरान के लटकाने से बरकत नहीं मिलती है, कुरान के पढ़ने से बरकत मिलती है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि आप अपने घर में सूरह बकरा को लटका लो, उसको घर में फ्रेम करके लगा दो, घर में शैतान भाग जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता है।
तो मेरे भाई 2 घंटा तकरीर अगर आप सुनते हैं तो उस तकरीर का कुछ असर भी लेकर के जाइए। सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से हमें उड़ाना नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है मस्जिद की तामीर के लिए, और मस्जिद के लिए ये जलसा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई हजरात भी बैठे हैं। जितनी ताकत आपके अंदर हो आप यहाँ से, इस प्रोग्राम से, प्रोग्राम वालों ने मजबूरी थी, मुझसे जलसे की तारीख़ कारी साहब ने मांगी। पहले मैंने 11 तारीख़ दी थी, फिर 11 तारीख़ को मेरी कुछ मसरूफ़ियत थी, ये हुआ चलो 18 तारीख़ को रख लो। अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सर्दी होगी। कल के प्रोग्राम में तो मैंने सुना और ज़्यादा सर्दी थी, आज तो सर्दी कम है। इतनी सर्दी के बावजूद आप हजरात एक बड़ी तादाद में प्रोग्राम में आए हैं, और मेरी माएँ बहनें भी बड़ी अच्छी तादाद में आई हैं। मैं समझता हूँ आपका ये जज्बा तारीफ़ के काबिल है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, जिस मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, 2 दिन का प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस मकसद को मुकम्मल करे और इस मस्जिद की तामीर को हम सबको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और शिकायत करनी है आपसे। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, माफ़ कीजिए, लेकिन जो बात मैं देखता हूं जो बुरी लगेगी मैं आपके मुंह पर बोल के जाऊंगा। ये स्टेज की जो रौनक है ये भी मुनासिब बात नहीं है मेरे भाई। ये कोई शादी का मंडप नहीं है, ये कोई दुनिया का काम नहीं है, ये दीन की मजलिस है। ये कुरान और हदीस यहाँ पढ़ा जा रहा है। आपका स्टेज, आपका प्रोग्राम, आपका शामियाना सिंपल होना चाहिए। अहले हदीस की पहचान उसकी सादगी से है। इतना तड़क भड़क और स्टेज के ऊपर और शामियाने के ऊपर लाखों रुपए खर्च करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है मेरे भाई। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे खर्च करने के बहुत सारे तरीक़े हैं। अपने स्टेज को सिंपल बनाइए, ये पैगाम जाए कि हाँ कलियाचक में जो प्रोग्राम होता है बड़े बेहतर तरीक़े से, बड़े सिंपल तरीक़े से, बड़े सादा तरीक़े से वहाँ प्रोग्राम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर भी इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे।